नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग पोलिंग बूथों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कुल 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। और आपको बताएं कि अगर जो बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। वहीं अगर जो बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है आज 7 बजे से ही। अगर जो बात करें छत्तीसगढ़ की, तो 11 लोकसभा की सीटें हैं और 11 लोकसभा की सीटों में से एक सीट यानी कि बस्तर सीट पर आज मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें, और मतदान के करीब करीब 1 घंटे भी हो चुके हैं मतदान शुरू हुए। अगर जो देखें, अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। और यहां पर मतदाताओं की संख्या कितनी है, आइए हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। कुल मतदाता 1.43 करोड़ और पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 76.23 बताई जा रही है। इसी के साथ अगर आपको बता दें कि महिला मतदाता की बात करें तो 67.14 लाख बताई जा रही है। थर्ड जेंडर मतदाता 824 है कुल। तो कुल ये प्रथम चरण में ये मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल मतदाता 1.43 करोड़, पुरुष मतदाता 76,23,000, महिला मतदाता 67,14,000 और थर्ड जेंडर मतदाता 824 हैं। तो ये मतदाताओं की संख्या जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे प्रथम चरण में, यानी कि 8 लोकसभा की जो सीटें हैं उनमें इतने मतदाता यानी कि कुल 1,43,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करेंगे कि किन किन सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग मतदाता कर रहे हैं पिछले 1 घंटे से। तो सबसे पहले हम बिजनौर की बात करेंगे। बिजनौर लोकसभा सीट की हम बात करेंगे। बिजनौर लोकसभा सीट पर मुकाबला क्या है, किन के बीच मुकाबला है, हमारी सहयोगी बताएंगी। बिल्कुल, बीजेपी से बात कर ली जाए तो चंदन चौहान और वहीं बस्तर से बात की जाए तो ब्रजेंद्र सिंह और सपा से दीपक सैनी के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कमल का फूल और भगवा जो स्थिति है, ये चंदन सिंह चौहान यानी बीजेपी से प्रत्याशी हैं और इनका मुकाबला बीएसपी के ब्रजेंद्र सिंह और सपा के दीपक सैनी से है। आप देख सकते हैं इनकी तस्वीरें भी हैं और चुनाव के चिन्ह भी हैं। इस कॉलम पर जो तस्वीर बीजेपी के ऊपर दिख रही है वो चंदन चौहान की है और बीएसपी के ऊपर जो तस्वीर दिख रही है कॉलम के ऊपर वो ब्रजेंद्र सिंह है और दीपक सैनी सपा से चुनाव मैदान में हैं। बात करेंगे अब मतदाताओं की। इस लोकसभा सीट पर मतदाताओं की क्या संख्या है, क्या स्थिति है, तो हमारी सहयोगी बताएंगी नवजीत कौर आपको। बिल्कुल, वही बात कर ली जाए तो कुल वोटर्स की 15 लाख, आपको बता दें कि माफ कीजिएगा 15,62,065 बताई जा रही है। पुरुष वोटर्स की बात कर ली जाए तो 8,48,606। वही महिला वोटर्स की बात कर ली जाए तो 7,13,459 है। तो ये कुल मिलाकर के अगर जो बात करें इस लोकसभा सीट पर, बिजनौर लोकसभा सीट पर, तो 15,62,065 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और ये प्रयोग होना शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे से जो मतदाता हैं वो जो मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कैराना की। कैराना लोकसभा सीट के बीच किनके बीच मुकाबला है। बीजेपी से हैं प्रदीप चौधरी और बीएसपी से श्रीपाल राणा और सपा से इकरा हसन सपा से जी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि बीजेपी से बात कर ली जाए तो प्रदीप चौधरी है मैदान में। वहीं बसपा की
बात की जाए तो श्रीपाल राणा दिखाई दे रहे हैं और सपा की बात की जाए तो इकरा हसन चुनावी मैदान में है। मतदाताओं की बात कर लेते हैं कि कितने मतदाता इसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। इस लोकसभा सीट पर, कैराना लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या अगर जो बताएं तो मतदाताओं की संख्या लोकसभा सीट कैराना, कुल मतदाताओं की संख्या नवजोत 17,18,317 है। और महिला मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर जो गुलाबी कलर से जो ये गोल घेरा है, इसमें से जो गुलाबी हल्का गुलाबी कलर है वो महिलाओं मतदाताओं की संख्या दर्शाता है 7,98,382 और पुरुष मतदाता 9,19,818। तो इतने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं अगली लोकसभा सीट पर। लोकसभा सीट की अगर जो हम बात करें मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में किन के बीच मुकाबला है नवजोत? बिल्कुल, बात कर ली जाए तो बीजेपी से डॉक्टर संजीव कुमार है, वहीं बसपा से बात की जाए तो दारा सिंह प्रजापति जो है चुनावी मैदान में है। वहीं सपा की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि हरेंद्र मलिक जो है चुनावी मैदान में है। तो ये थे प्रत्याशी जिनके बीच मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान पहले सांसद है, बीजेपी से ये विजयी हो चुके हैं 2019 में। अगर जो दारा सिंह प्रजापति की अगर जो बात करें तो ये बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं और हरेंद्र मलिक सपा से चुनाव मैदान में है। ये प्रत्याशी हैं जिनके बीच मुकाबला है मुजफ्फरनगर सीट पर ये कड़ा मुकाबला। आपको बता दें कि कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, करने वाले हैं, ये भी हम आपको बता दें। अब मतदाताओं के बारे में हम बताते हैं। मुजफ्फरनगर सीट पर कितने मतदाता हैं जी नवजोत? जी बिल्कुल, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जो टीवी स्क्रीन पर है आपको बताएंगे कि कुल कितने मतदाता हैं, जिसमें महिलाएं कितनी हैं और पुरुष कितनी है। आपको बता दें कि कुल मतदाता 16 लाख बताए जा रहे हैं, जिसमें अगर महिला मतदाता की बात कर ली जाए तो 7,98,382 बताई जा रही है। वहीं पे आपको बता दें कि पुरुषों के मतदान संख्या की अगर बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि 9,19,818 बताई जा रही है। जी बिल्कुल नवजोत, तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,19,818 है और कुल अगर जो बात करें कुल मतदाताओं की तो 16 लाख। ये जो लाल घेरे में दिखाई दे रहा है 16 लाख कुल मतदाताओं की संख्या दर्शाता है। अब हम बात करेंगे अगले लोकसभा सीट की। अगला लोकसभा सीट जो है वो है मुरादाबाद लोकसभा सीट। किनके बीच मुकाबला है, यह मुकाबला हम आपको बताते हैं। लोकसभा सीट मुरादाबाद 2024 सर्वेश सिंह बीजेपी से और सपा से रुचि वीरा चुनाव मैदान में है। वहीं बसपा से जो है इरफान सैफी चुनाव मैदान में है। ये तस्वीरें ये कॉलम पर आपको दिखाई दे रही है। सर्वेश सिंह बीजेपी से चुनाव मैदान में है, वहीं एसपी से यानी कि समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा चुनाव मैदान में है। इरफान सैफी बसपा से चुनाव मैदान में है। सबके चुनाव चिन्ह कॉलम पर दिखाई दे रहे हैं। आपको वैसे ही अंदाजा लग जाएगा कि किस पार्टी से कौन सा उम्मीदवार, और उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे टीवी स्क्रीन पर, अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम बताते हैं कि इस मुरादाबाद लोकसभा सीट पर जो मतदाता हैं कितने हैं और कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं जी नवजोत? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, वहीं अब बात कर लेते कुल मतदाताओं की। तो आपको बता दें कि 20,56,000 कुल मतदाता बताए जा रहे हैं, जिसमें महिला मतदाता की बात कर ली जाए तो 9,64,425 बताई जा रही है। वहीं अगर पुरुषों की तरफ एक बार रुख कर लिया जाए तो आपको बता दें कि पुरुषों की कुल मतदाताओं की संख्या 10,92,002 बताई जा रही है। और कुल मतदाताओं की अगर जो बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या है 20,56,000 के करीब। और आपको बताएं कि इतने मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और शुरू भी हो चुका है, प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। और कितने मतदाता 20,56,000 में कितने मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं ये तो आज शाम तक आपको पता चल जाएगा, हम ही बताएंगे आपको। और आपको बताएं कि महिला मतदाता और पुरुष मतदाताओं की संख्या तो हमारी सहयोगी नवजीत कौर ने आपको बता ही दिया। अब हम दूसरी लोकसभा सीटों की बात करेंगे जिस पर चुनाव है, यह है पीलीभीत लोकसभा सीट। पीलीभीत लोकसभा सीट की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर मुकाबला जो है जितिन प्रसाद बीजेपी से हैं। आप देख सकते हैं जो ये संकुल बना है, संकुल चार्ट, और इस पर जो तस्वीर लगी है जितिन प्रसाद की लगी है। आपको बता दें कि यह वही सीट है जहां से वरुण गांधी 2019 में सांसद चुने गए थे। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था और जितिन प्रसाद को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं अनीस अहमद खां
बीएसपी से हैं और इनको बीएसपी से टिकट मिला है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी से ये प्रत्याशी हैं और सपा से भगवत सरन चुनाव मैदान में यहां पर हैं। तो कुल मिलाकर के और भी प्रत्याशी यहां पर, ऐसा नहीं है कि जो हम प्रत्याशी बता रहे हैं बस इतने ही प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी हैं, लेकिन इसमें स्थितियां यहां पर यह है कि और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन प्रमुख मुकाबला इन्हीं प्रत्याशियों के बीच है जो हमारे टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस सहारनपुर लोकसभा सीट के बारे में भी हम आपको बताते हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट, सहारनपुर लोकसभा सीट, सहारनपुर लोकसभा सीट के बारे में हम आपको बताते हैं। एक यहां पर किन के बीच मुकाबला है। राघव लखनपाल यहां पर बीजेपी से चुनाव मैदान में है और इनका मुकाबला इमरान मसूद से है। इमरान मसूद वही प्रत्याशी हैं जिन्होंने जो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध इन्होंने बयान दिया था और इस बार भी इन्होंने बयान दिया है, विवादित बयान दिया है, उसकी चर्चा करना यहां पर जरूरी नहीं है। तो अब हम अपने संवाददाताओं को साथ लेंगे और जो भी सीटें, अभी 2 सीटें और बच गई हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, उससे पहले उन सीटों के बारे में हम आपको बताएं। हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे और संवाददाता हमारे साथ जो बिजनौर से जुड़ चुके हैं, बिजनौर से हमारे साथ संवाददाता वसीम खान जुड़ चुके हैं। बिजनौर की स्थिति हम चाहेंगे कि बिजनौर की ग्राफिक से चलाए जाएं और बिजनौर के बारे में हमारे दर्शकों को दिखाया जाए। हमारे साथ जो भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, वसीम खान बिजनौर से जुड़े हुए हैं और पारस पवार सहारनपुर से जुड़े हुए हैं और पीलीभीत से हमारे साथ मुकेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि अगर जो मुरादाबाद की बात करें तो मोहम्मद सुहैल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन हमारे टीवी स्क्रीन पर तीन तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो वसीम खान बिजनौर सीट पर अगर जो हम बात करें तो बिजनौर सीट पर मुकाबला तो देखा जा रहा है, लेकिन सबसे पहले यह बताइए कि वहां पर मतदाताओं की क्या स्थिति है। मतदाता जी वसीम खान के साथ लोग वोट डालने के लिए घर से निकल रहे हैं और अपने बच्चों का उपयोग कर रहे हैं। जी वसीम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो पीलीभीत लोकसभा सीट पर जितिन प्रसाद यहां पर चुनाव मैदान में है और साथ ही साथ अगर जो बात करें तो सपा से भगवत सरन और बसपा से अनीस अहमद खान यहां पर चुनाव मैदान में हैं। ये जो तस्वीरें ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, यहां पर इनके बीच मुकाबला है। पीलीभीत से हमारे जो संवाददाता हैं, अगर जो इनकी तरफ हम रुख करें तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पीलीभीत की क्या स्थिति है मतदान केंद्रों की। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। मतदान केंद्र जो है ग्रामीण क्षेत्र में, वहां पर लोगों को जागरूक नहीं किया गया। खासतौर पर देखा जाता है यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी। जी, जो यहाँ भीड़ भाड़ होनी चाहिए वो यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है। लोग यहाँ पे जागरूक नहीं चुनाव को लेकर, और यहाँ पुलिस प्रशासन जो बहुत सख्त है और सही से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वोटर जो देखा जाए यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में, वो यहाँ पे जागरूक नहीं है। अगर जागरूक होता तो इतना समय हो चुका, 8:30 हो गया, लेकिन पुलिस की स्थिति पूरी है, 1-2 आते हैं और चले जाते हैं, 1-2 आते हैं। यानी कि जिस मतदान केंद्र पर आप हैं पीलीभीत के, उस मतदान केंद्र पर भीड़ नहीं दिख रही है, ग्रामीण इलाका है, लोग मतदान के प्रति जागरूक नहीं लग रहे हैं, आपका ऐसा कहना है? जी। तो मुकेश, एक चीज, आखिर मतदान के प्रति जागरूक क्यों नहीं है लोग, ऐसा क्यों है? जागरूक नहीं किया गया, जागरूक किया गया हो तो फिर यहाँ भीड़ भाड़ होती। अब ग्रामीण क्षेत्र है, इधर कोई किसी ने जागरूक नहीं किया, जैसे प्रशासन की तरफ से लापरवाही। तो शहरी क्षेत्रों की क्या स्थिति है? अभी तो आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, अगर जो शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों की क्या स्थिति है? आपके पास तो रिपोर्ट आ रही होगी।
जी 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 सर। सर शहरी क्षेत्र बहुत भीड़भाड़ है। दरअसल मैंने सुबह एक बुकिंग वगैरह डाले थे, बहुत भीड़भाड़, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग जागरूक नहीं है पिछड़ा क्षेत्र मानने की वजह से, तो इसलिए भीड़भाड़ यहाँ पे नहीं है। लेकिन शहरी क्षेत्र में देखा जाए इंतजामात क्या क्या है वहां पर? जो भी मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं लोग, तो उससे पहले मतदान केंद्रों पर इंतजामात क्या क्या हैं? गर्मी का महीना है, लोग कड़ी सुरक्षा पुलिस की गई है। पुलिस की भी कड़ी सुरक्षा और सारी व्यवस्थाएं, मोबाइल भी अंदर नहीं जा सकता चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी प्रकार का। पुलिस यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से काम कर रही है, किसी मतलब कोई लापरवाही किसी तरह की नहीं है। जी, गर्मी का महीना है, लोग आएंगे, तो क्या कुछ छाए की व्यवस्था की गई है या छाए में ही मतदान केंद्र बना है? क्या स्थितियां हैं? नहीं सर, यहाँ छाए की कोई व्यवस्था नहीं है मतदान केंद्रों पे। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आएगा दोपहर में तो धूप में ही रहेगा, क्योंकि ऊपर से कोई छाए उस तरह की व्यवस्था नहीं है, छाए कुछ नहीं है। चलिए, तो आइए हम रुख करते हैं वसीम खान की तरफ, जो बिजनौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिजनौर से वसीम खान, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी मतदान केंद्रों की स्थिति क्या है? मतदान पर लगी हुई है, वोटर आए हुए हैं और बहुत पुलिस यहाँ पर मिल रही है और भी काफी अच्छी है। मतदाताओं की संख्या क्या है? आप किस मतदान केंद्र पे हैं? आप जहां खड़े हैं ऐसा नहीं लगता कि वो मतदान केंद्र है, या कहां खड़े हैं? मतदान केंद्र से कितनी दूरी पे हैं आप? ये बैक साइड से खड़ा हूँ सर मैं। जी, मतदान केंद्रों की क्या स्थिति है? मतदान केंद्र पर आप क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या वहां पर जाने से रोका जा रहा है आपको? रोका जा रहा है, जहाँ रास्ते में वहीं रुक करके खड़ा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि मतदान शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में, और मतदान केंद्रों तक लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम रुख करेंगे पारस पवार का। सहारनपुर लोकसभा सीट से हमारे संवाददाता हैं, सहारनपुर से ये हमारे रिपोर्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम आपसे जानना चाहेंगे वसीम खान, माफ कीजिएगा, पारस पवार, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मतदान केंद्रों की क्या स्थिति है? जी देवेंद्र जी, देखिए मैं बता दूं कि सहारनपुर की हम बात करते हैं तो सुबह से मतदान 7 बजे शुरू हो चुका है। पोलिंग की अगर आप बात करेंगे 1.5 घंटे मतदान को शुरू लगभग हो चुका है, लेकिन पोलिंग जो ग्रामीण क्षेत्र है, पोलिंग जो बूथ है, उनपे वो उत्साह, वो भीड़ नजर नहीं आ रही है। हालांकि रबी की फसल भी कट रही है, गेहूं की जो फसल होती है वो कटाई, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में उस कटाई का जो है कहीं ना कहीं मतदान असर पड़ता दिखा देगा। लेकिन शहरों की अगर बात करें तो शहरी जो क्षेत्र है सुबह से ही अति उत्साह मत में देखा जा रहा है, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, और सीधा जो मतदान का जो उपयोग है ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार वोटिंग परसेंटेज में शायद कम देखने को मिल सकता है। तो उत्साह नहीं है, इसका कारण क्या कुछ हो सकता है? देखिए देवेंद्र कुशवाहा जी, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में तो मतदान करने के लिए मताधिकार आ रहे हैं, उन पे जो रुझान नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको जागरूक नहीं किया गया पूरी तरह से मतदान के प्रति। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी बात ये भी है। दूसरी समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग किसान आबादी से आते हैं, तो गेहूं की जो फसल कट रही है तो वो लोग कहीं ना कहीं अपनी फसल काटने में भी व्यस्त है, क्योंकि पूरे साल की फसल उनकी इसी से इनकम होती है। यानी कि खेतीबाड़ी का समय चल रहा है, इसलिए जो लोग हैं सुबह सुबह अपने खेतों में जो गेहूं की कटाई है ये करने पहुंचे होंगे, तो हो सकता है कि दोपहर में भीड़ लगे। शहरी क्षेत्रों की क्या स्थिति है? शहरी क्षेत्र की बात करता हूं मैं देवेंद्र कुशवाहा जी, तो शहरी क्षेत्र में सुबह से 7 बजे से लंबी कतार देखने को मिलेंगे और लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि मैं सहारनपुर की बात करता हूं तो जिलाधिकारी के द्वारा लगातार मतदाताओं को जागरूक किया गया कि अपने वोट का प्रयोग करें, तो उसका साफ एक संदेश है कि वो लोग जागरूक है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ेंगे, थोड़ी गर्मी हो जाएगी तो वो लोग फसल से आ जाएंगे, तो धीरे धीरे वोट परसेंटेज शाम तक बढ़ता जाएगा। मैं चाहूंगा कि जिस मतदान केंद्र पर आप खड़े हैं वहां पर अगर कुछ मतदाता हैं तो उनसे आप बात करें कि आखिर जो मतदान करने आ रहे हैं वो किन मुद्दों को लेकर के वो मतदान करने आ रहे हैं। जी देवेंद्र जी, मैं बात करवाना चाहूंगा, अभी जिस बूथ पे मैं खड़ा हूँ
तो अभी बिल्कुल खाली नजर आ रहा है, लेकिन दो जो प्रत्याशी हमारे साथ हैं वो अभी अंदर वोट कर रहे हैं देवेंद्र जी में। अभी एक माता जी आ रही हैं, कैमरामैन से पूछाऊंगी एक बार कैमरे को घुमाए, उनसे पूछूंगा कि किस तरह से माता जी हैं एक जो अभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए। माता जी आगे चलो। माता जी आप वोट डालने के लिए आई हैं, पहले खाना खुना खाया कुछ या नहीं? पहले वोट डालेंगे? बस चाय पी? तो अभी आप अपना वोट डालेंगे। और कौन साथ में है आपके? देखिए मैं देवेंद्र जी बात बताऊंगी, माता जी हैं अपने मत का प्रयोग पहले करेंगी, पहले मतदान बाद में जलपान। तो ये मुद्दे क्या है, क्या मुद्दे उनके दिमाग में, अगर जो मतदान केंद्र तक पहुंची हैं तो क्या इनके दिमाग में मुद्दे हैं, क्या सोच करके आई हैं मतदान करने? जी देवेंद्र जी पूछे, कुछ करता हूँ। माता जी किस तरह के मुद्दे, किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं, किस तरह का विकास देखना चाहती है? बहुत अच्छा राज चल रहा, जी देवेंद्र जी देखिए, माता जी थोड़ी बुजुर्ग है, वो बता रही है कि हमें तो पता है कि खुला राज है, किसी तरह की कोई जो क्राइम होता है वो नहीं है, आज आदमी अपने घर में आराम से सो सकता है। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि अब हम अपने संवाददाता अनूप मिश्रा के पास चलेंगे जो हमारे साथ हैं, और इनके पास रिपोर्टों की भरमार है। रिपोर्ट आ रही है भिन्न भिन्न लोकसभा सीटों से, इनके पास लगातार रिपोर्ट आ रही है। तो अनूप मिश्रा हम आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि कैराना जो लोकसभा सीट है, इस पर अभी तक की क्या स्थिति है? जी देवेंद्र जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दें कि 8 लोकसभा सीटों पर जो आज चुनाव हो रहा है उनमें जो है आपका कैराना, रामपुर, पीलीभीत, सहारनपुर जैसे 8 सीटें हैं, और 8 सीटों पे काफी बड़ी फाइट देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि 8 सीटें जो हैं काफी कह सकते हैं कि हॉटस्पॉट सीट मानी जा रही हैं। आपको बता दें कि अभी रामपुर की जो कहानी है, रामपुर में जो है ईवीएम खराब होने को लेकर के शिकायतें आ रही हैं। उसको लेकर के वहां पर जो स्थानीय प्रत्याशी उन्होंने आरोप लगाया है कि रामपुर में जो है ईवीएम खराब हो रही है, लेकिन वहां फिर भी कह सकते हैं कि जो वोट देने का उत्साह काफी नजर आ रहा है। वहां एक दुल्हन भी वोट देने गई है, साथ साथ में आपको बता दें नवविवाहित दुल्हन है, इसके साथ जो बुजुर्ग हैं उनको बच्चे अपने माँ को गोद में लेकर के भी वहां पर गए हैं वोट डालने के लिए। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है और लोग जो है वोट डाल रहे हैं, उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पहले फेज में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें 80 प्रत्याशी मैदान में हैं। 1.44 करोड़ प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो खुलने वाली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस मैदान में लोग उतरे उसमें 2 मंत्री हैं और सांसद हैं। 80 में से 6 महिला कैंडिडेट हैं, और ये जो महिला कैंडिडेट हैं वो भी काफी पावरफुल महिला हैं, वो भी काफी नाम है, मंत्री हैं, बड़े मंत्री माने जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो विधान लोकसभाओं में जो चुनाव चल रहा है, सुबह सुबह काफी जोर शोर के साथ चुनाव चल रहा है। साथ साथ आपको बता दें कि पीलीभीत से जितिन प्रसाद, भगवंत शरण गगवार में काफी अच्छी फाइट दिख रही है। मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में रामायण के जो किरदार अरुण गोविल के बीच में ठीक ठाक मुकाबला है। अरुण गोविल हालांकि जो है चर्चित व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और बसपा ने जो है वहां पर हिंदू प्रत्याशी उतारकर उनकी लड़ाई जो है थोड़ी टफ कर दी है। वहीं अगर बात कैराना की जाए तो कैराना में जिस तरीके से एकरा हासन फाइट कर रहे हैं, वहां पर भी थोड़ा जो है लड़ाई दिख रही है। तो सभी सीटों पर कहीं न कहीं लड़ाई दिख रही है। इसी को देखते हुए आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की लगातार इन 8 सीटों पर कई रैलियां रही हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो 3 रैलियां की है। तो इस तरीके पे आपको बता दें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर शोर के पास लगी है। आज सुबह से मतदान शुरू हुआ है, चूंकि आपको ये बता दें कि थोड़ी गर्मी ज्यादा है, 40 डिग्री सेल्सियस के करीब गर्मी है, इसके साथ साथ में लू भी चल रही है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर देवेंद्र जी है गेहूं की कटाई। गेहूं की कटाई कहीं न कहीं इसमें थोड़ा बाधा जरूर पड़ रही है, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि मतदान प्रतिशत ठीक ठाक रहेगा। गर्मी से कुछ बचाव की व्यवस्था प्रशासन ने अगर ठीक ठाक तरीके से करेंगे, जैसे हालांकि निर्देश दिए गए हैं कैनोपी लगाने की, पानी की व्यवस्था करने की, वहां पर जो है शेल्टर बनाने की, इस तरीके की व्यवस्थाओं के आदेश दिए हैं चुनाव आयोग ने। यदि प्रशासन उनको करने में कामयाब रहता है तो जरूर जो है चुनाव प्रतिशत बढ़ेगा। यदि ऐसी स्थिति नहीं रहती तो हो सकता है चुनाव प्रतिशत कम हो, क्योंकि गर्मी काफी तेजी के साथ
बढ़ रही है। इसके साथ आपको बता दें, हम कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं, जैसे कुछ आंकड़े आपको बताता हूँ। जैसे सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसमें इस तक करीब 1,44,00,000 के करीब मतदाता हैं, जिसमें आपको बता दें कि जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी उसकी भी तैयारियां जोरों पे की गई है। चुनाव प्रक्रिया में करीब 4,083 भारी वाहन है, 5,058 हल्के वाहन हैं। इसके साथ साथ 65,380 मतदान कर्मी भी लगाए गए हैं। तो इस तरीके से आपको बता दें कि प्रशासन ने पूरा जोर शोर के साथ लगाया है। चुनाव मतदान के लिए करीब 18,662 ईवीएम को लगाया गया है। वही कंट्रोल यूनिट 18,734 बैलेट यूनिट भी लगाई गई है। साथ में 19,603 वीवीपैट तैयार किए गए हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरीके से, चुनाव आयोग पूरी तरीके से मतदान के लिए लगा हुआ है। इसमें जो है करीब 50% मतदानों पर लाइव की व्यवस्था की गई है। लाइव जो चुनाव आयोग उसको देख सकता है, जिसमें राज्य और जिला चुनाव आयोग होता है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से तैयारी की गई है। अब ये समय बताता है कि कितना लगभग करके जो है चुनाव प्रतिशत होगा। कहीं कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको चुनाव आयोग को शिकायत करनी होती है कि अगर किसी प्रत्याशी की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से, पीठासीन अधिकारी की तरफ से होती है, तो उसके लिए भी एक जो है कॉल कह सकते हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। जो टोल फ्री नंबर है 1800-180-1950। इस पे आप कॉल दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, सिविल ऐप करके एक जो ऐप भी चुनाव आयोग ने दिया है, उस पर भी जो है अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। तो 8 जो लोकसभा क्षेत्रों पर आज चुनाव हो रहे हैं, शुरुआत हो गई है सुबह 7 बजे से। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुबह सुबह ट्वीट करके कहा है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। इसके साथ साथ मायावती जो बसपा सुप्रीमो है, उन्होंने भी जो है ट्वीट करके कहा है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। और सभी को ये करना भी चाहिए देवेंद्र जी, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र की शुरुआत है, बहुत बड़ी नींव होती है। उसके लिए लोगों को अधिक से अधिक लोगों को मतदान करना चाहिए, जिससे कि स्वस्थ लोकतंत्र हो और जितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा उससे अच्छा लोकतंत्र आएगा। अच्छे लोग आएंगे राजनीति में, स्वस्थ लोग आएंगे जो कुछ विकास करेंगे, समाज की बात करेंगे, देश की बात करेंगे। जी बिल्कुल। से आपको बता दें कि तमाम जो पार्टियां लगी हुई हैं, उनके लोग लगे हुए हैं, इनको बूथ स्तर पर तैयारी की, उनके एजेंट लगे हुए हैं, लगातार नजरें बनाए हुए हैं। आपने जैसा कि अभी बताया कि नगीना में राज चंद्रशेखर रावत ने आरोप लगाया है कि करीब 10 मशीनें खराब है। देखिए, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, खराब हो सकती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजों में कहीं ना कहीं खराबी जरूर आ सकती है। रामपुर में भी ऐसा एक मामला आया है, पीलीभीत में भी ऐसा मामला आया है कि कहीं कहीं पर जो है जो मशीनें हैं वो खराब हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो वीवीपैट मशीनें हैं उसमें भी कहीं कहीं खराबी आ सकती है। तो उसको चुनाव आयोग ने बताया कि जल्दी ही जहां पर भी मशीनें खराब हो रही हैं वो जल्दी ही उनको रिप्लेस करके दूसरी मशीनें तुरंत लगा दी जाएंगी। जी, हम आपके पास आएंगे अनूप। हमारे साथ मुरादाबाद से मोहम्मद सुहेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मोहम्मद सुहेल, क्या स्थिति है मुरादाबाद की? सुबह से ही मतदान बूथों पर पहुंच रही। अभी 7 बजे सबसे पहले प्रथम जिलाधिकारी मुरादाबाद में अपना वोट, लगातार वोटरों का आना जाना यहाँ लगा हुआ है। जी, लगातार वोटरों का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। जो भी वोटर्स हैं शहरी क्षेत्रों के और ग्रामीण क्षेत्रों के, पूरी रिपोर्ट आपके पास आ रही होगी। तो शहरी क्षेत्रों की क्या स्थिति है, मतदान केंद्रों की यहाँ पर क्या स्थिति है, और मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जैसे कि मुरादाबाद में मतदाताओं की सुविधा के लिए जो व्यवस्था करी गई है, उसके साथ साथ यहाँ पानी वहीं धूप में पर्दे लगाए गए हैं और पंखों की व्यवस्था दी गई है। मुरादाबाद प्रशासन ने चुनाव को लेकर पहले ये तैयारी शुरू कर दी थी, जिसे लेकर आज मतदान केंद्रों को भी सजाया गया है। तो अपने कार्य के प्रयोग के लिए एक मतदान दिवस के रूप में इसे लोग बना रहे हैं। जी, ये तो अच्छी बात है। ऐसा देखा जाता है कि सुबह सुबह महिलाएं जो हैं
वो मतदान करने मतदान केंद्र पर आती हैं। तो क्या स्थिति है इस समय, चूंकि अब इस समय गेहूं की कटाई का भी दौर चल रहा है, खेती किसानी का समय है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं की क्या स्थिति है, खासकर महिला मतदाताओं की क्या स्थिति है? वही ग्रामीण देखा जाए तो अभी सुबह के टाइम में लोग खेतों में काम पर ले जाते हैं, लेकिन दोपहर बाद वहाँ स्थिति क्लियर की तो वहाँ अपना वोट प्रतिशत बढ़ाएंगे। जी, आप नजर बनाए रखिए मतदान केंद्रों पर क्या स्थितियां हैं और कितने प्रतिशत तक मतदान हो चुके होंगे शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में और पूरे इस जिले में। आप नजर बनाए रखिएगा। हम आना चाहेंगे अनूप जी के पास एक बार पुनः और संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे कि जो ये सीट है रामपुर की सीट है, इस पर यहाँ पर आपके पास कुछ खबरें आई जरूर होंगी कि यहाँ पर क्या स्थिति है मतदाताओं की। जी देखिए देवेंद्र जी, रामपुर में सुबह ही मतदान शुरू हुआ है और रामपुर में आपको एक खास बात बता दें कि रामपुर में जो वोट प्रतिशत काफी अच्छा रहता है। आपको बता दें घनश्याम लोधी और महबुल्ला नदवी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके बीच टक्कर बताई जा रही है। लेकिन चूंकि आपको बता दें बाहरी बनाम क्षेत्रीय का एक मुद्दा जरूर है, लेकिन रामपुर में जो है लोग काफी मतलब कह सकते हैं कि आशान्वित हैं, लोग लगे हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, प्रतिशत भी उम्मीद बताई जा रही है कि अच्छी रहेगी। लोग जो है सुबह से ही कतारों में लग गए हैं। महिलाओं की बात की जाए, जैसा कि आपने बताया कि महिलाएं सुबह सुबह वोट पहले डाल देती हैं ताकि उस टाइम क्योंकि भीड़ काफी बढ़ जाती है और क्योंकि उनको दैनिक कार्य भी करने होते हैं, साथ साथ में जो है धूप भी तेजी के साथ हो जाती है, तो महिलाएं और बुजुर्ग जो कि सुबह सुबह पहले ही मतदान करते हैं। और इसके साथ साथ में आपको बता दें इसके बाद जो है पुरुष काफी संख्या में बढ़ते हैं, इसके बाद शाम को भी काफी तेजी के साथ भीड़ बढ़ती है। तो आप कह सकते हैं कि रामपुर में तेजी के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। कुछ घटनाएं हुई रामपुर में भी जो ये बताया जा रहा है कि एक दो जगह ईवीएम खराब की घटना आई, लेकिन उसको चुनाव आयोग ने, जिला निर्वाचन अधिकारी ने तुरंत उसको बदलवाने के निर्देश दे दिए हैं। वहां के जो जिलाधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं, चुनाव आयोग भी लगा हुआ है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से वहां के प्रत्याशी हैं वो भी कमर कसे हुए हैं, पूरी तरीके से जगह जगह पर उनके एजेंट जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं, या कहीं भी कोई ईवीएम खराब हो रही है या कुछ ऐसी घटना हो रही है तो उसको तुरंत जो है चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, सिविल ऐप भी दिया गया है, इसके साथ साथ में अन्य कई नंबर जारी किए गए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बार लगातार, नवदीप रेवड़ा ने बताया था कि कोई भी शिकायत हो आप तुरंत दर्ज कराइए। लगातार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार वार्ता लगातार उन्होंने की है, साथ साथ प्रत्याशियों के साथ भी उन्होंने काफी अच्छे संबंध बनाए हैं, उनको भी काफी अच्छी सहूलियतें दी है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत हमको संपर्क करें। तो इस तरीके से चुनाव आयोग सक्रिय नजर आ रहा है। साथ साथ में आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इस बार कमर कसी है, कहीं न कहीं ये देखा जाए तो मतदाताओं को काफी सहूलियत देने का जो निर्णय लिया गया है, ये हो सकता है वोट प्रतिशत बढ़ाने में काफी कामयाब हो। जिस तरीके से पानी की व्यवस्था और शेल्टर की व्यवस्था, कैनोपी की व्यवस्था, साथ साथ में 80 साल के जो उम्र के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको घर पर पर्ची दी गई है, घर से ही वोट डाल सकते हैं। ऐसी कई व्यवस्थाएं चुनाव आयोग ने जो की है, इससे हो सकता है कि वोट प्रतिशत में काफी अच्छी बढ़ोतरी हो। जी देवेंद्र जी, हम आपसे नगीना सीट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, जहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने कुछ आरोप भी लगाए हैं। क्या स्थिति है कि जो भी मतदान स्थल पर ईवीएम खराब होने की बातें सामने आई थी, आरोप लगाए गए थे, अभी की क्या स्थिति है? क्या उसे बदल दिया गया है या क्या स्थितियां हैं? कुछ रिपोर्ट जरूर आपके पास आई होगी। देखिए देवेंद्र जी, देखिए अभी तुरंत तो जो उन्होंने आरोप लगाया है, इस आरोप पे चुनाव आयोग या जिलाधिकारी का कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है। जब तक चुनाव आयोग उसको निरीक्षण नहीं करेगा तब तक वो मशीनें नहीं बदली जाएंगी। अभी चूंकि उन्होंने आरोप लगाया है, इसको तुरंत ही जो है चुनाव आयोग और जो प्रशासन के लोग वहां पर गए हुए हैं, यदि वो बदली जाती हैं,
खराबी होती या तुरंत उसको रिपेयर किया जा सकता है। कभी कभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट ऐसी हो जाती है कि कोई बटन नहीं दबाया, कोई वायर सही से नहीं लगाया गया है, इस वजह से कनेक्शन नहीं आ रहा है। और कभी कभी कुछ भ्रामक खबरें भी आ जाती हैं कि किसी जो है जो मतदान कोई समर्थक होता है उसको वोट डालने में देरी हो गई या कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, उसके मन मुताबिक चीजें नहीं हुई, तो वो भी उसकी भ्रामक खबरें फैलाता है। तो अभी पुख्ता जानकारी कोई नहीं हुई, चूंकि विपक्ष तो आरोप लगाता है, लेकिन चुनाव आयोग तरफ से अभी भी कोई जो है आधिकारिक बयान नहीं आया है। साथ साथ आपको ये भी बता दें, प्रशासन की तरफ से भी नहीं आया है। हाँ, प्रशासन ने उसको देखने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने भी निर्देश जारी किए, तुरंत उसको देखा जाए, यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उसको तुरंत ठीक कराया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान वहां से नहीं आया है। केवल प्रत्याशी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि ईवीएम खराब हो रही हैं। ऐसी घटना देखने को मिली है। चूंकि चंद्रशेखर रावण, आपको बता दें देवेंद्र जी, अपने बयानों पे जाने जाते हैं। उनके ऐसे ऐसे बयान आते हैं जो सुर्खियां बन जाती हैं, मीडिया में काफी ज्यादा चर्चित हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि उनके बयानों में काफी कम सत्यता होती है, जिसको लेकर के जो है प्रशासन भी कभी कभी ये कोशिश करता कि ये तो ऐसे ही कह देते होंगे, आरोप लगाते हैं। लेकिन चूंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, उसकी जांच हो रही है, उसके लिए भेजा गया है प्रशासन की तरफ से। अभी जो खबर आई है, जो पता चला है, चुनाव आयोग और प्रशासन की तरफ से जो है उसको ठीक कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। यदि कोई गड़बड़ी होती है उसको तुरंत ठीक कराया जाएगा। जी बिल्कुल, और यही होता भी है कि अगर जो कुछ गड़बड़ियां होती हैं तो चुनाव आयोग उसे जरूर दुरुस्त कराता है। तो अब हम पारस पवार के पास पुनः आना चाहेंगे, सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहारनपुर से जो भी इस समय की स्थिति है कि क्या अभी मतदाताओं की संख्या कुछ बढ़ रही है या फिर क्या स्थितियां हैं मतदाताओं की, और क्या चुनाव आयोग जो है यहाँ पर क्या कहीं कुछ ईवीएम मशीनें खराब होने की खबरें आई हैं या फिर सब सुचारू रूप से चल रहा है? नहीं देवेंद्र जी, देखिए मैं सहारनपुर की बात करता हूं तो सहारनपुर में अभी तक कहीं भी किसी भी ईवीएम को लेकर किसी भी तरह की कोई खबर यहाँ नहीं आई है। और धीरे धीरे जो मतदाता हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और खासकर महिलाओं की जो संख्या है वो अपने मतदान का प्रयोग कर रही है, वोट डाल रही है, और खासा उत्साह महिलाओं में देखा जा रहा है देवेंद्र जी सहारनपुर के अंदर। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा फसल को लेकर कहीं ना कहीं उसका वो असर जरूर है कि वो लोग पहले कटाई में भी व्यस्त है, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। वोट का जो प्रतिशत है धीरे धीरे शाम तक ये बढ़ जाएगा। महिलाओं में खासी रुचि देखी जा रही है। जी, महिलाओं में मतदान के प्रति रुझान देखा जा रहा है, मतदान केंद्र तक पहुंच रही है, क्योंकि महिलाओं को मतदान केंद्र पर पहुंचना और जल्दी से अपना वोट डालकर मताधिकार का प्रयोग करके कुछ अपने दैनिक कार्य भी होते हैं जिसे निपटाने होते हैं, तो शायद इसलिए महिलाओं का जो है यहाँ पर जो संख्या होती है वो सुबह ज़्यादा होती है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब मतदान केंद्र के बाहर खड़े हैं और काफ़ी वो मतदान केंद्र सजाया भी गया है, ऐसा देखने को आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पीछे। कुछ लोग जो मतदान करने आ रहे हैं या मतदान करके निकल रहे हैं, आप उनसे थोड़े से जानने की कोशिश कीजिए कि उनके दिमाग में मुद्दे क्या चल रहे हैं इस समय और किन मुद्दों पर वो मतदान करने यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल, मैं देखिए हमारे साथ एक महिला है, उनसे बात करूंगा। जिस तरह से आपने वोटिंग किया है तो किस मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग किया है? आपको कैसे लग रहा है कि जिस तरह आपने वोट डाली है? पहले आप जनपान करके ही है क्या? हाँ जी। आपने पहले वोट डाली है, तो कैसा लग रहा है आपको वोट डाल के? देवेंद्र जी, देखिए महिलाएं अपने अधिकार का प्रयोग पूरी तरह से करें। वो बता रही है कि पहले जलपान, मतदान बाद, पहले मतदान होगा बाद में जलपान होगा, सॉरी माफ कीजिएगा। तो वो पहले अपने मतदान का प्रयोग कर रही हैं और पूरी तरह से मैं बात करता हूं पोलिंग बूथ की, तो यहाँ से प्रशासन के द्वारा पानी पीने की पूरी व्यवस्था वोटरों के द्वारा लगाई गई है। जी, पानी पीने की पूरी व्यवस्था लगाई गई है, पूरी व्यवस्था की गई। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं देवेंद्र कुशवाहा जी, सहारनपुर में बहुत सारे बूथ पिंक सिटी बनाए गए हैं। हम धीरे धीरे अपने सहयोग से आपको दिखाएंगे। वो बहुत पिंक सिटी स्पेशल उनको बनाया गया है, बूथ को स्पेशल उनको सजाया गया, दुल्हन की तरह बूथ को सजाया गया है, और बहुत बेहतरीन तरीके से महिलाएं अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने मतदान का प्रयोग करती दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के इस समय जो स्थितियां हैं, लगातार मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। हम लोग लगातार आपको हर पल की खबर से अपडेट करा रहे हैं। हमारे संवाददाता जहां से हैं, जिन जिन लोकसभा सीटों पर हैं,
उन लोकसभा सीटों से आपको क्षण क्षण के खबरें लगातार दे रहे हैं। सभी संवाददाताओं का अभी धन्यवाद, लेकिन आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, खबरों से अपडेट कराइएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और हमें हमारी सहयोगी नवजीत कौर के साथ थोड़ा सा विराम दीजिए, फिर हम हाजिर होंगे आपके साथ। लगातार देखते रहिए न्यूज़।